baby, do you want a lift? मैंने कहा लिफ्ट चाहिए आपको। कहाँ जा रहे हैं आप? जहाँ जा रहे हैं आप? I mean to say जहाँ आप जाना चाहती हैं वहाँ छोड़ दूंगा आपको। मेरे कपड़े गीले हैं। ये तो और भी अच्छा है, गाड़ी धुल जाए। आइए 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 बैठिए। स्मार्ट ठाकुर साहब, आज फिर गांव से दूर वीरानों में एक अजनबी की लाश मिली है, मोटर कार में। लाश पर जख्मों की लकीरें, आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई। किसी ने बड़ी बेरहमी से खून किया है उसका। कुछ पता चला कि खून किसने किया है? यही तो पता नहीं चला ठाकुर साहब, मगर लाश के पास में एक रुमाल मिला है खून से सना हुआ, जिसमें आपके खानदान का निशान बना हुआ है। ठाकुर साहब, इन लाशों से आपकी बेटी का ताल्लुक है। पापा, आप? कल तुम फिर वीरानी की तरफ गई थी? क्यों? ऐसे। वहां तुम्हें एक अजनबी मिला था। अजनबी? तुमने उससे लिफ्ट मांगी और आज उसकी लाश गांव की सीमा के बाहर खून से लथपथ पड़ी मिली। खून? किसका पापा? उस आदमी का जिसके साथ तुम कल गई थी। मैं तो किसी के साथ नहीं गई थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पापा, मैं सच कह रही हूँ। मैं किसी के साथ नहीं गई थी। अगर तुम वहां नहीं गई थी तो तुम्हारा ये रुमाल उस लाश के पास क्यों पड़ा मिला? मैं नहीं जानती। मैं उस आदमी से नहीं मिली। मैं उसकी कार में नहीं बैठी। उसका खून कैसे हुआ मैं नहीं जानती। मेरा रुमाल उससे कैसे पहुंचा मैं ये भी नहीं जानती। मुझ पर यकीन कीजिए पापा, मुझ पर यकीन कीजिए। बेटी, मैं जानता हूं तुम मेरे विश्वास की तरह पवित्र और निर्दोष हो, लेकिन लोगों की जुबान तो बंद नहीं की जा सकती ना। आखिर तुम बंद कमरों में क्यों रहती हो? रात के अंधेरे में वीरानों में क्यों भटकती रहती हो? इन वीरानों में तुम्हें क्या मिलता है? क्या है इन वीरानों में, बताओ मुझे। मुझे वीराना पसंद है, समझे? प्रोड्यूसर साहब, आप
मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? मेरे देश का बहुत मारामारी है। मैं एक दिन में एक प्रोड्यूसर को 1 घंटा देता हूँ। क्या आप भोजपुरी हॉरर फिल्म बनाना चाहते हैं? अरे लेकिन हेलो प्रोड्यूसर साहब, माफ कीजिएगा। रघु, तुमसे कितनी बार कहा कि इस बिल्ली को खाने की टेबल से दूर रखा करो। बाबा की लाडली है ना, वरना मैं तो कब का उसके दूध में जहर मिला चुका होता। ताऊ जी, आज मैं जैस्मिन के साथ सोऊंगी। नहीं बेटे, तुम अपने ही कमरे में सोगी। सोने दीजिए ना पापा, इतनी मुद्दत के बाद तो आई है। क्या बात है साइला, इतनी परेशान क्यों हो? हेमंत, वो अंदर दीदी जैस्मिन। क्या हुआ जैस्मिन को? वो अपने बिस्तर में नहीं है, बाहर बालकनी में। उसकी शक्ल कुछ और। वो जैस्मिन नहीं, कोई और है। चलो आओ। नहीं। आओ। इसका बदन तो आग की तरह तप रहा है। तुम्हारे चेहरे पर ये खून कैसा? ये उसी बाबा की मिलने की हरकत है। मैं यहाँ सो रहा था, वो मेरे ऊपर झपटी, वो मुझे जान से मार डालना चाहती है। इससे पहले तू उसे जान से मार डाल। काली बिल्ली, इसके हाथ कभी नहीं आने वाली। अरे ऐसे कैसे नहीं आने वाली? इधर आ, मेरी बात सुन। एक बोरे के अंदर डंडा खड़ा करो। हाँ, बोरे का मुंह खुला रहेगा, उसमें 2-3 मछलियां लटका दो। खुशबू मिली, समझो बिल्ली अंदर आई। उसके बाद डंडा खींच लो,
बोला बंद हो जाएगा और फिर उसी डंडे से पटक पटक कर बिल्ली को मार दो। हैप्पी एंडिंग। आप शक्ल से हलवाई लगते हैं पर वाकई डायरेक्टर। तुझे तो मैं एकता का रोल भी ना दूं। आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ। पापा ने मुझे खामखा आपके पास भेजा है। वो बिना वजह परेशान हो रहे हैं। मुझे तो कोई भी बीमारी नहीं है डॉक्टर अंकल। मैं जानता हूँ बेटे, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, पर ठाकुर साहब की तसल्ली के लिए तुम्हें एक बार चेक कर लेता हूँ। बैठो। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा बेटे, और तुम उन सवालों के जवाब दोगी। ओके डॉक्टर। रिलैक्स योरसेल्फ, टोटली रिलैक्स योरसेल्फ। मतलब अपने हाथ पांव बिल्कुल ढीले छोड़ दो, अपने दिमाग पर कोई भी बोझ मत रखो, और अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ दो। इसे गौर से देखो और अपना पूरा ध्यान इस पर कंसंट्रेट करो। देखती रहो, देखती रहो। अब तुम्हारी पलकें भारी हो रही हैं, अब तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है। अब तुम सो रही हो, सो रही हो। अब तुम सो चुकी हो। जास्मीन, कोई पिछली बात याद करो, कुछ साल पहले। से निकालो। अंकल, अंकल मुझे बचा लो। जास्मीन, कहाँ हो तुम? वीरानी में। मैं जास्मिन नहीं, मैं जास्मिन नहीं हूँ। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके सारे खानदान को मार डालूंगी सबको। ये नामुमकिन है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने जास्मिन की आवाज भी रिकॉर्ड की है, लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि वो आवाज जास्मिन की नहीं बल्कि किसी और की है। ऐसा लगता है जैसे उसके जिस्म के अंदर से कोई और बोल रहा है। मैं जास्मिन नहीं, मैं जास्मिन नहीं हूँ। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके सारे खानदान को मार डालूंगी सबको। क्या बचपन में ऐसा कोई वाकया या हादसा गुजरा है जिसका असर जास्मिन के दिलो दिमाग पर पड़ा हो? डॉक्टर, जास्मीन जब 10 साल की थी, मेरा छोटा भाई समीर उसे हॉस्टल छोड़ने के लिए मसूरी जा रहा था। उस रात न जाने क्या हुआ, समीर को ईरान खा गए। लेकिन जब मेरी बच्ची उन ईरानों से बचकर लौटी तो वो जास्मीन नहीं थी। आप ना उम्मीद मत हुई ठाकुर साहब, मैं आपकी बेटी का इलाज करूंगा और मुझे उम्मीद है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर,
अगर आप कुछ दिनों के लिए यहां रुक जाएं, तो मुझे बड़ी तसल्ली होगी। डोंट वरी, जब तक जास्मिन बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाती मैं यही रहूंगा। क्या हुआ रघु, चिल्ला क्यों रहा? अभी भी मैंने इस आईने में एक डरावनी चुड़ैल को देखा, और जब मुड़कर मैंने वहां देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बस चरस पीना छोड़ दो। मैं तो कब से इसे छोड़ना चाहता हूं, मगर ये कमबख्ती नहीं मुझे छोड़ती। हीरोइन का बाप कुत्ता बन जाता है। लवली आइडिया। दूध इस खोपड़ी में डाल दो। खोपड़ी में? जब मैं इस खोपड़ी से दूध पीता हूं तो इस खोपड़ी से नए नए आइडिया मेंढक की तरह उछल के बाहर आते हैं। स्ट्रेंज, अभी अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? हाँ। मैं तुम्हें एक बहुत लंबा रोल दूंगा। देखो, मुझे फिल्म में काम करना नहीं आता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। एक बार करोगी तो फिर करना आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे तुम्हें अच्छा भी लगने लगेगा। हाँ, तुम्हारे अंदर वो बात है जो सिर्फ मुझ जैसे डायरेक्टर ही देख सकता है। अरे ये क्या कर रहा है? इतना छोटा चोर। बिल्ली, मैंने उसे मार डाला। राम, बिल्ली को मार डाला? अगले जन्म में तू कुत्ता बनेगा। चुप, काली जबान मनूस। अब क्या करेगा इसका? हाँ, क्या करेगा? इसको घर का पिछवाड़े में हम लोग गाड़ देगा, और किधर गाड़ेगा वो लोकेशन हिट कॉक बताएगा। हिट कॉक किधर गाड़ेगा? किधर गाड़ेगा? हे 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 हे, इधर आओ, गाड़ देगा। कम ऑन। मार ही डाला मैंने इसे। माँ, बिल्ली को मार डाला।